हे एवरीवन, वेलकम बैक टू क्रिएटिव आइडियाज़ विद नेहा। मैं आपकी दोस्त नेहा सिंह हाजिर हो चुकी हूँ आज की वीडियो लेकर के। आज जो भी टिप्स लेकर के आई हूँ काफ़ी यूजफुल है और आपको बहुत पसंद भी आएंगी, क्योंकि आजकल त्योहार आने वाले हैं और हम कर रहे हैं अपने घर की डिक्लीनिंग। तो हमें जब सामान निकालना है तो उन सामान का रीयूज़ भी करना है। तो कैसे करना है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं फर्स्ट टिप को। फर्स्ट टिप में मैं यहाँ पर लेकर के आई हूँ कि अक्सर हम लोगों के पास में अगर हम रेंट पे रहते हैं तो हमारे पास इस तरीके की होती हैं। अब ये जैसे दो मेरे पास की हैं, इनका मैंने कोई भी की जो होता है होल्डर नहीं है मेरे पास में, या की चेन नहीं है, तो हम क्या करते हैं पर्स में इस तरीके से डायरेक्ट डाल लेते हैं। अगर आप ऑफिस जा रहे हो, मार्केट जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, अब जब हमें चाबी को ढूंढना होता है ना, तो कुछ इस तरीके से ढूंढे जैसे कि आप देख रहे हैं मैं यहाँ पर ढूंढ रही हूँ। अब यहाँ पर देखिए कोई पॉकेट भी नहीं है पर्स में। अक्सर बहुत सारे पर्स ऐसे होते हैं जिनमें पॉकेट भी नहीं होती, और पॉकेट होती है तो उनमें पैसे वगैरह रखे होते हैं तो हम उसको खोलते नहीं हैं। तो करना कि आपको यहाँ पर लेना है जो ये हमारे पास में पेपर बाइंडिंग वाला क्लिप होता है ना, इसको, और इसको इस तरीके से खोल करके फिर की को इसमें डाल देना है। अब आपके पास में जितनी भी की है ना, उस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। आप दूसरा वाला भी खोल सकते हैं, उसमें भी डाल सकते हैं। तो ये देखिए ये बिल्कुल बढ़िया तरीके से फिक्स हो गया। अब अगर आपके पर्स में कोई और मतलब जेब नहीं है या कुछ भी रखने का तरीका नहीं, तो आप क्या करें, जो ये जहाँ पर चेन लगी होती है ना, ये चेन वाला जो नीचे का हिस्सा होता है उस पर इस तरीके से पेपर बैंड को लगा दीजिए। अब आप आराम से जिप को बंद कर दीजिए। आपकी जो की है सुरक्षित रहेगी, बिल्कुल गिरेगी नहीं, और जब आपको नीड होगी तो आप इसको आराम से खोलिए और अपने की को निकाल लीजिए। यहाँ पर देखिए गिरने का भी डर नहीं है, और जब आपको ज़रूरत होगी तो आपको फटाफट ही मिल भी जाएगी। इससे आपका कोई नुकसान भी नहीं होगा। कब पता चलता है एक की तो हमने निकाली, दूसरी नीचे गिर गई, तो इस तरीके की प्रॉब्लम से भी आप बच जाएंगे। और जब आपका काम ख़त्म हो जाए तो आप फिर से इस तरीके से लगा दीजिए। तो उम्मीद करती हैं ये छोटी सी टिप थी, लेकिन थी बहुत यूजफुल, क्योंकि अक्सर इस तरीके की प्रॉब्लम से हमें रोज़ लॉक को तोड़ना पड़ता है। तो कैसी लगी आप भी बताइएगा। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर करिएगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप ये क्यों कहती हो कि आपको कैसी लगी या आपको पसंद आई हो। तो भाई हमें पूछने का फ़र्ज़ बनता है कि हमने जो चीज़ आपके साथ में शेयर की है वो आपको पसंद आई या नहीं आई। मतलब अगर आपको पसंद नहीं आई है तो हम कुछ और ट्राई करेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो नेक्स्ट टिप में हमने यहाँ पर लिया है, देखिए हैंगर। इस तरीके से हम लोग सॉक्स को टांगते हैं और इनको कहीं भी हैंग कर देते हैं जिससे सूख जाए। अब सॉक्स, पहली बात तो हम सॉक्स इसमें रख नहीं सकते, तमाम सारे आएंगे नहीं, सिर्फ 2 जोड़ी मतलब सॉक्स इसमें आएंगे सूखने के लिए। और हवा में कहीं अलग कुछ गिर जाएगा, कहीं कोई गिर जाएगा, पेयर गुम हो जाएगा, या फिर प्रॉब्लम होती है कि ये बार बार गिरते हैं हवा में और सूखते भी नहीं हैं। तो आज मैं आपके साथ में शेयर करूंगी बहुत ही सिंपल सा और बहुत ही कमाल का तरीका, जिससे आप बहुत ही आसानी से एक हैंगर में कई सारे जोड़ी जो आपके सॉक्स है उनको हैंग कर पाएंगी। तो यहाँ पर देख लीजिए मैंने इस तरीके से पेयर के हिसाब से उठाया है, और जो अंदर वाला हिस्सा है इस पर जो हमारी क्लॉथ क्लिप है उसको लगा दिया। देखिए इस तरीके से। अब पहली बात, आपके पेयर्स दोनों एक जगह रहेंगे, गुम नहीं होंगे। और दूसरी बात है, जब हम इस तरीके से लगाएंगे तो ये बहुत अच्छी तरीके से फिक्स हो जाएंगे। अब फिक्स कैसे होंगे चलिए आपको दिखा देते हैं। तो बस इस तरीके से आपको डालना है, और डाल करके उसके बाद में आपको क्लिप को इसके अंदर थोड़ा सा दबा देना है। तो इससे क्या होगा, क्लिप अच्छी तरीके से हैंगर में लग जाएगी। अब कितनी भी तेज़ आंधी चले, हवा चले, कुछ भी हो, लेकिन आपके जो सॉक्स है ना वो बिल्कुल निकल कर गिरने वाले नहीं हैं यहाँ पर। देखिए, और अब इसी हैंगर में देखिए आप कई जोड़ी हैंग कर सकते हैं जो आपके सॉक्स है। तो यहाँ पर देखिए मैं बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको दिखा रही हूँ जिससे आपके समझ में आ जाए। देखिए अब कितना भी आप हिलाई डुलाइए ये बिल्कुल नहीं निकलेगा। जहाँ पर आपने फिक्स किया है वहाँ पर फिक्स रहेगा। दूसरी बात है, यहाँ पर जो ये चीज़ खुली हुई है ना, जो ये चीज़ देखिए इधर उधर खुले हुए हैं ना सॉक्स, तो इनसे एयर जाता रहेगा अंदर, जिससे सॉक्स बहुत ही जल्दी सूख जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि ये टिप भी आपके लिए बहुत यूजफुल होगी, क्योंकि आजकल बरसात का सीज़न है
और हम लोग कपड़ों को सुखाने के लिए बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। तो इस तरीके से आप तमाम सारे कपड़े सुखा सकते हैं छोटे छोटे से, बहुत ही आसानी से। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो हमारे घर में ना इस तरीके के बहुत सारे कालीन, रग्स ये सब पड़े होते हैं। पता चलता है कि हम वहीं पर बैठ करके सोफ़ा पे या कहीं पे बैठ करके बेड पर सुई में धागा डालने लगते हैं और हमारी सुई जो है गिर जाती है। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरी सुई गिर गई। अब ये ढूँढने से नहीं मिलने वाली है, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी पता नहीं चल रहा कि सुई गई कहाँ पर है। इनके जो रोए होते हैं उन्हीं में ये गुम हो जाती है। अगर हम इसको फिर से ढूंढते नहीं हैं तो ये किसी के पैरों में भी चुभ सकता है, कोई बैठ जाता है तो उसके चुभ सकता है, या फिर कहीं भी किसी भी तरीके से ये नुकसान करता है। तो आपको लेना है यहाँ पर एक मैग्नेट सभी के घर में मिल जाता है, और जैसे आप इस तरीके से करोगे ना, वैसे जहाँ भी सुई होगी तुरंत आकर के चिपक जाएगी। तो बहुत ही आसान तरीका है इस तरीके से सुई को ढूंढने का, जिससे कि आप अपने परिवार को खतरे से बचा पाओगे और आप ज़्यादा परेशान भी नहीं होगे। तो उम्मीद करते हैं छोटी सी टिप आपके लिए ज़रूर यूजफुल रहेगी, क्योंकि हम सब अक्सर इस तरीके के काम करते रहते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो देखिए, जब हम डिक्लटरिंग करते हैं तो हमारे घर में इस तरीके के तमाम सारे हैंगर भी निकलते हैं। अब इसमें देखिए जंग लग गई है, तो अब इस हैंगर का आप इस्तेमाल नहीं करेंगे कपड़ों में, क्योंकि अगर आप इसका इस्तेमाल कर देंगे तो यकीन मानिए कि कपड़ों में जंग लग जाएगा, दाग लग जाएगा, जो कोई पहनना पसंद नहीं करेगा। तो इसको हम डिस्कार्ड ही करेंगे। तो इसका क्या हम रीयूज करें जिससे कि ये हमारे काम आ जाए? तो फिलहाल मैं आपको एक बताऊंगी रीयूज, जिसका आप बहुत ही बढ़िया तरीके से इस्तेमाल कर पाएंगे, और फिर किसी दिन आपको इसका अलग और भी रीयूज बताऊंगी। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक हैंगर लिया था, उसको कुछ इस तरीके से मोड़ दिया है। अब मोड़ना भी बहुत आसान होता है, देखिए इस तरीके से, और यहाँ पर मैंने ओपन भी कर दिया है, जिससे इसमें आप कुछ भी टांग सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर क्या टांगने वाली हूँ, चलिए आपको वो दिखा देते हैं, जो हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है और उससे ना हम लोगों को बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी क्रिएट होती है। तो चलिए दिखाते हैं कि वो प्रॉब्लम आखिर है क्या। तो अक्सर हमारे घर में ना हम सभी महिलाओं के पास में ढेर सारे क्लचर होते हैं। अब जब हम लोग इनको ढूंढने चलते हैं ना, तो पता चलता है एक भी नहीं मिलता। जैसे कि मेरे पास कम से कम 8 से 10 क्लचर है, लेकिन जब मैं इसको ढूंढना शुरू किया आप लोगों को दिखाने के लिए, तो बिल्कुल मिले नहीं। फिर मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना इसका ऑर्गेनाइजर बनाया जाए, या फिर हमारे बच्चों के पास में इस तरीके से हेयर बैंड तमाम सारे होते हैं। अब ये कहीं इधर रखे रहते हैं, कभी उधर रखे रहते हैं। तो बस आप इस तरीके से ऑर्गेनाइजर बनाइए और उसमें अपने बच्चों के इस तरीके से हैंग कर दीजिए, सारे जितने हेयर बैंड है उतने। अब बच्चों को ये मिल भी आसानी से जाएगा और बच्चे बड़ी खुशी खुशी यहाँ पर टांग भी देंगे और उठा भी लेंगे, क्योंकि जब बच्चों को कोई चीज़ नहीं मिलती है तो वो सिर्फ हमें आवाज़ लगाते हैं। तो इस तरीके से आप अपने काम छोड़ करके उठने के बजाय बच्चों को आराम से उठा लेने दीजिए, इस तरीके के ऑर्गेनाइजर बना करके। अब देखिए हमारे जो भी क्लचर है, क्लिप है, हम उनको बड़ी आसानी से इसमें हैंग कर सकते हैं, और देखिए देखने में भी काफ़ी सुंदर लग रहा है, क्योंकि ये छोटा सा ऑर्गेनाइजर बन गया है इसको मोड़ने की वजह से, और ये काफ़ी चीज़ें अपने अंदर समेट भी ले रहा है। तो देख सकते हैं, अब इसको आप अपने ड्रेसिंग टेबल के पास में या फिर अपनी अलमीरा में जहाँ भी रखते हैं वहाँ पर हैंग कर दीजिए। बच्चों को आपसे पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और आपको भी कोई चीज़ ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप भी बहुत आसानी से इसको पा जाएंगी और बच्चे भी बहुत आसानी से पा जाएंगे। तो है ना कितना कमाल का रीयूज। जिस हैंगर को हम फेंकने जा रहे थे, कबाड़ी वाले को देने की सोच रहे थे, उसका इतना सुंदर ऑर्गेनाइजर बन गया। उम्मीद करते हैं टिप पसंद आई होगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो यहाँ पर मैंने ले लिए हैं पुराने 2 रबर बैंड। अब हम सब के घर में ना रबर बैंड भी बहुत सारे होते हैं, कोई ढीले हो जाते हैं, कोई कलर चला जाता है, तो हम उसको डिस्कार्ड कर देते हैं, फेंक देते हैं। तो मैंने उसी तरीके से कुछ रबर बैंड थे जो ढीले हो गए थे, और मैंने इनको ले लिया है। तो यहाँ पर मैं फ़िलहाल 2 रबर बैंड का ही आपको इस्तेमाल बता रही हूँ, जिससे आप बहुत ही महंगा वाला सामान बना पाएंगे, और वो भी फ्री का। तो यहाँ पर मैंने कट कर लिया देखिए, और कुछ इस तरीके से मोड़ा है। अब हम इसमें सुई की हेल्प से इन चारों टुकड़ों को इस तरीके से करके, और उसके बाद में सिलाई लगा देंगे, पिरो देंगे एक में। और जैसे हम पिरोएंगे ना, वैसे देखेंगे
कि कितना कमाल की चीज़ बन गई, और वो भी बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट, आपका एक पैसा खर्च भी नहीं हुआ। अभी इस रबर बैंड को आप फेंकने जा रहे थे, लेकिन ये आपके लिए बहुत ही यूजफुल बन जाने वाला है। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से आपको ले लेना है। अब जब आप इसको ऐसे करके मोड़ेंगे ना, तो ये बहुत ही प्यारा सा एक फ्लावर बन जाएगा। तो चलिए यहाँ पर एक और नॉट लगानी है हमें इस तरीके से, एक बार और इसको घुमाना है और उसके बाद में इसको बाइंडिंग कर देना है। देखिए इस तरीके से घुमा करके, और फिर बस आपका काम हो गया। यहाँ पर देखिए कितना सुंदर सा हमारा एक फ्लावर बन करके रेडी हो गया है। तो बस आपको देखिए इसी तरीके से आप चाहें तो ढेर सारे बना सकते हैं आप। मैंने यहाँ पे 4 का ही बनाया है, 4 पत्ती बनी हुई हैं। आप यहाँ पर 6 का भी बना सकते हो, 8 का भी बना सकते हो। मतलब जितने रबर बैंड आपके पास में बेकार हैं, आप डिस्कार्ड करने वाले हो, उतने का आप बना सकते हो। अब यहाँ पर क्या करना है आपको, मैं यहाँ पर नॉट लगा देती हूँ, अच्छी तरीके से फिक्स कर देना है ताकि मजबूती से बन जाए। तो ये देखिए कितना सुंदर फ्लावर बना है। अब आपको यहाँ पर लेना है, कोई बीड्स रख सकते हैं, या कोई छोटा सा फ्लावर ले सकते हैं, या आपके पास में कुछ नहीं तो आप बटन ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर देखिए बटन ले लिया है। अब इस तरीके से बटन को ऊपर लगा देना है, जिससे देखने में थोड़ा और सुंदर लगेगा, और जो इसकी सिलाई है वो छिप जाएगी इस तरीके से। और इस तरीके के जो मैं बना रही हूँ इसको, जिस चीज़ को जब हम खरीदने जाते हैं तो काफ़ी महंगा मिलता है। अब एक दूसरा और रबर बैंड ले लिया है मैंने, ये भी देखिए एकदम ढीला है। तो बस हम इसको भी पीछे की तरफ इंसर्ट कर देंगे, यहाँ पर इसको टक कर देंगे। तो इसको भी चलिए हम टक कर देते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या बना रही हैं, तो अभी आप देखिएगा। आप इसका मल्टीपर्पज़ तरीके से इस्तेमाल करेंगी और वो भी बहुत सुंदर लगेगा। तो आप इसको चाहें तो अपने बालों में भी लगा सकती हैं, बालों में भी बहुत सुंदर लगेगा। सुंदर सा एक रबर बैंड आपका बन करके रेडी है। लेकिन मैं इसको जहाँ इस्तेमाल करने वाली हूँ, उसे आप देख करके तो वाव बोल ही देंगे। तो बस यहाँ पर नॉट लगा दिया, कट कर दिया, और हमारा ये सुंदर सा एक DIY बन करके रेडी हो गया है। चलिए अब इसको इस्तेमाल कहाँ करना है आपको ये दिखाते हैं। देखिए कितना प्यारा लग रहा है, और 2 मिनट में बन करके रेडी हो गया, वो भी उस रबर बैंड से जिसे हम फेंकने जा रहे थे। तो यहाँ पर बहुत सारे आप बना सकते हो। इसका इस्तेमाल आप कहाँ करोगे, चलिए आपको वो दिखा देते हैं। तो अक्सर हम लोग ना कर्टन टाई खरीदते हैं महंगे महंगे से, बहुत सारे पैसे दे करके। तो फ्री का कर्टन टाई हमारा बन करके रेडी हो गया। बस आपको इस तरीके से लेना है और उसके बाद में अपने कर्टन पर इसको लगा देना है। यहाँ पर आपका एक पैसा खर्च भी नहीं हुआ, और बहुत ही सुंदर सा कर्टन टाई आपका बन करके रेडी हो गया। देखिए है ना कमाल वाला आइडिया। कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करते हैं आपको पसंद भी ज़रूर आया होगा, और आप इसको ट्राई भी ज़रूर करेंगे। तो देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है। और यहाँ पर देखिए सारी चीज़ें आपकी वही थी जिसे आप फेंकने वाले थे। तो कैसी लगी मेरी आज की ये वीडियो बताइएगा ज़रूर। पसंद आई हो तो लाइक शेयर करिएगा। और हाँ फ्रेंड, आप मेरी वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं, मतलब किस गांव शहर देश से, मुझे कमेंट करके बताएंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी, और हम आपको थैंक्स बोल पाएंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो नेक्स्ट टिप हमने ले लिया है यहाँ पर छोटी सी एक डिबिया। अब ये अचार, चटनी, तरह तरह की चीज़ें जब भी हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, मतलब खाने पीने की चीज़ें, तो ये आती हैं। अब इनको हम लोग इधर उधर फेंके रहते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना इसका बढ़िया सा इस्तेमाल कर लिया जाए। हमने इसमें ढेर सारे होल कर लिए, और उसके बाद में मतलब कैप पर होल करना है आपको। उसके बाद में यहाँ पर ले लिया है मैंने बेकिंग सोडा। 1 चम्मच हमने बेकिंग सोडा लिया है, और अब 1 चम्मच के करीब करीब हम इसमें मिलाएंगे रॉ सॉल्ट। मतलब जो हमारा क्या बोलते हैं, जो बिल्कुल नमक, जो आयोडीन मिक्स नहीं होता है, वो वाला नमक है। तो उसको ले लेना है, या फलाहारी नमक भी बोल सकते हैं आप, उसको ले लेना है और मिक्स कर देना है इस तरीके से। यहाँ पर आपको बिल्कुल मेटल का इस्तेमाल नहीं करना है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। मिक्स करना है। अब इसको कपूर लेना है, एक बड़ा सा टुकड़ा कपूर का ले लिया है, और इस चीज़ के बीच में रख दिया है, दोनों चीज़ों के बीच में हमने रख दिया है। अब आप बढ़िया से डिबिया को बंद कर दीजिए, और वहाँ पर रख दीजिए जहाँ पर आपके घर में बैड स्मेल आ रही है, मतलब सीलन की बदबू आ रही है। बरसात का टाइम है, अक्सर जहाँ चीज़ बंद रहता है वहाँ पर इस तरीके की बदबू आने लगती है। कोई भी जगह हो सकती है, वो आपकी अलमीरा भी हो सकती है, या कहीं पर भी हो, या फिर आपके घर में बहुत ज़्यादा जहाँ पर मक्खी आ रही हैं वहाँ पर इसको रख दीजिए। आप देखोगे
आपके घर से मक्खी भाग जाएंगी और आपके घर से जो भी सीलन की बदबू है वो भी भाग जाएगी। तो चलिए वीडियो का यही पेंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।